तो उस वीडियो में अपन ने कुछ मेथड जाने थे एल्डिहाइड कीटोन बनाने के, कुछ मेथड और भी है अभी। देखो जैसे नेक्स्ट मेथड है आपका डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, डिहाइड्रोजनीकरण में क्या है कि आपका यदि प्राइमरी एल्कोहल है तो वो तो देता है सदैव एल्डिहाइड, तो यदि सेकेंडरी एल्कोहल है तो वो देता है कीटोन। तो जैसे RCH2OH, यदि इसको आप कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो ये सदैव क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से H2 निकल जाएगी और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा H2। जैसे CH3OH, अगर इसका करा देंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर तो बन जाएगा HCH, ये कहलाती डिहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अगर ये करा देंगे आप लोग CH3 सिंगल बॉन्ड FeHOH सिंगल बॉन्ड FeH3 Cu, टेम्परेचर इसमें लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड Fe डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड FeH3, ये एसीटोन बन जाता है आपका। ठीक है ना, तो ये होगा कि यदि प्राथमिक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो सदैव एल्डिहाइड मिलेगा और द्वितीयक का कराएंगे आप तो सदैव कीटोन मिलेगा। जैसे ये है अगर डिहाइड्रोजनीकरण करा दोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ओके नोट कर लो जरा। नेक्स्ट मेथड है बाई मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट, साल्ट ऑफ कैल्शियम। यदि तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की कैल्शियम साल्ट को हीट करोगे तब भी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल RC डबल बॉन्ड RCOO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम का साल्ट होगा। अगर तुम इसको रिटार्ड रख करके हीट कर दो, हीट एंड रिटार्ड, तो पाओगे आप RC डबल बॉन्ड O R प्लस CaCO3, यानी कीटोन पा जाओगे आप। ओके, बहुत मोस्ट मेथड है। जैसे भी देखो बेटे, इधर ले लेंगे CH3COO का होल ट्वाइस Ca और हीट कर देंगे, हीट इन रिटार्ड। ठीक है ना, तो ये पा जाओगे आप FeH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड FeH3 प्लस CaCO3, इसका नाम क्या होगा बेटा, एसीटोन। ठीक है ना, और यदि इसके स्थान पर बेटा तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। यदि इसके स्थान पर C6H5COO का होल ट्वाइस Ca रखोगे तो ये कैल्शियम बेंजोएट कहलाएगा, कैल्शियम बेंजोएट। ओके, इसको बिल्कुल यही कंडीशन में हीट कर दो आप तो क्या पाओगे, C6H5 सिंगल बॉन्ड Fe डबल बॉन्ड O C6H5 और प्लस CaCO3, इसका नाम है बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ओके, ये क्या है बेटे, बेंजोफिनॉन। तो कीटोन बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है,
अब देखें जरा एक और देखें लवण द्वारा कैसे बनता है। यदि हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण के मिक्सचर को गर्म करें तब भी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये तो अभी प्योर था, शुद्ध था। अगर हम इनके मिक्सचर को गर्म करें तब भी एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होती है। जैसे देखेंगे C6H5 COO का होल ट्वाइस Ca और प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। दिस इज कैल्शियम बेंजोएट। ओके, अब हीट करोगे तो बनता क्या है देखना जरा। ये बनता C6H5 CHO और प्लस 2CaCO3, ये बन जाता है। ठीक है ना, इसके भी दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे आप बेंजाइल्डिहाइड। ये कुछ ऐसे बनते हैं, देखना जरा ऐसे। जैसे ये C6H5 है, डबल बॉन्ड O C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये कैल्शियम ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, प्लस H C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम बेंजोएट है। तो जनरली ऐसा होता है, अगर इसको याद करना चाहें आप, इस टाइप एक CaCO3 अलग हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें देखें जरा, एक CaCO3 अलग हो जाएगा। तो अब देखो जरा, इसमें C6H5 बचा, CHO ग्रुप ये एडजस्ट हो जाएगा इधर, इसमें भी CHO ग्रुप पर बचे ये एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे से कोई फायदा नहीं है, आप तो ये ऐसे याद कर ले तो अच्छा है। एक और देखें इधर, यदि CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, और प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम एसीटेट है। यदि इसको तुम हीट कर दोगे तो देखो फिर ये मिलेगा CH3 CHO और प्लस 2CaCO3, तो ऐसे एल्डिहाइड मिल जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैल्शियम लवण को यदि गर्म करें तो कीटोन बनता है, कैल्शियम लवण के मिक्सचर को गर्म करें तो एल्डिहाइड बनता है। ओके, ठीक है। एक मेथड और बताता हूं आपको इसका। बाई मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करो तो सदैव कीटोन बनता है, लेकिन कंडीशन क्या है, MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे। RCOOH MnO 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हम पाएंगे RCOR प्लस H2O प्लस CO, ये है कीटोन। ओके, यदि हम इसके स्थान पर क्या ले लें, CH3
COOH और इधर लिख दे MnO 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो पा जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O और प्लस CO2, मतलब एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लो जरा। अब कुछ पर्सनल मेथड हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना, वो मेथड और बता देता हूँ। वो पर्सनल मेथड क्या है, जैसे आपका हुआ एटार्ड रिएक्शन, ओके, बाय एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन बहुत सिंपल है, जैसे टालुइन है तुम्हारा C6H5CH3, ठीक है, टालुइन ना हो तो और भी ग्रुप बड़ा जुड़ा होता तब भी एटार्ड रिएक्शन चलती और इस पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता। इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कराना है CrO2Cl2 से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करा देना है, सो यू विल बी फाइंड C6H5CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन कहलाती है आपकी एटार्ड रिएक्शन। क्या कहलाती है? एटार्ड रिएक्शन। मैं बता देता हूँ कि इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है तो वो क्या है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, आप तो इसकी थ्योरी ऐसी लिख देते हैं, यदि टालुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाए तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस कराते तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। इस क्रिया को एटार्ड रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वो कंपाउंड क्या है, मैं इधर बता देता हूँ। अगर CrO2Cl2 से आप रिएक्शन करवाएंगे CCl4 की उपस्थिति में, तो वो कंपाउंड बनता है C6H5CHOCrCl2OH पूरे का होल ट्वाइस, ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, माध्य में क्या होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इसका हाइड्रोलिसिस जल से क्रिया करा दोगे, तो ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, इधर O ग्रुप आ जाएगा और C6H5CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एटार्ड रिएक्शन हो गई आपकी। एटार्ड रिएक्शन के बाद और भी कुछ रिएक्शन है जो पर्सनल एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की यूज आती है। एक रिएक्शन है आपकी गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है ना, तो गाटरमान एल्डिहाइड कोच संश्लेषण क्या है, यदि बेंजीन की क्रिया C6H6 की क्रिया CO से AlCl3 की उपस्थिति में HCl के साथ निर्जल होगा। मैं अभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, इनकी सबकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट के सिलेबस में इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म कभी नहीं आती है। रिएक्शन मैकेनिज्म है आपको एल्कोहल की निर्जलीकरण की। ठीक है ना, अगर आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म जानना है तो इसकी अलग से वीडियो डली है जो BSc की क्लास है, उसमें सब में मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म बताई थी, तो आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये C6H5CH बन जाता है, एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है। वो कैसे होता है, इधर से पहले ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, वो मैकेनिज्म में लगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया कि नहीं बना, बेंजल्डिहाइड। ओके, इस रिएक्शन को कहेंगे आप गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है ना, अगर पूछे गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण क्या है, तो यदि बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 तथा HCl की उपस्थिति में CO से कराई जाए कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, और यदि वो पूछे गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण क्या है, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण क्या है, तो गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण क्या होता है कि बेंजीन एवं बेंजीन के व्युत्पन्न जैसे फेनॉल वगैरह की क्रिया किससे कराएं, निर्जल AlCl3 तथा HCl की उपस्थिति में HCl से कराएं, तो पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, उसका हाइड्रोलिसिस करें तो फिर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है ऑर्थो और पैरा पर।
वो गाटरमान कहलाती है। तो सिंपल के लिए मैं ऐसे लिख दूँ, जैसे ये बेंजीन रिंग ले लिया आपने, इसकी व्युत्पन्नों में भी चलती है, फिनॉल ले लेंगे तो उसमें भी गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण करते हैं। इसकी क्रिया किससे कराएंगे आप? HCl से। तो मैं पूरा पहले इधर लिखता हूँ, HCl से यदि रिएक्शन कराएं किसकी उपस्थिति में? AlCl3 और HCl की उपस्थिति में कराएं तो एक बार इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे आप तो क्या पाओगे? बेंजल्डिहाइड पा जाओगे आप, CHO बेंजल्डिहाइड। इस क्रिया से क्या इस क्रिया को क्या कहते हैं? गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण की क्रिया। इंटरमीडिएट की बात करें तो मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट में क्या बनेगा। पहले स्टेप में ये बनता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड तुम्हारा, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, कभी भी CH डबल बॉन्ड NH का हाइड्रोलिसिस कराओगे सदैव एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब एक मेथड और है इसमें आपका, बाकर मेथड, जल्दी से बता देता हूँ। बाकर मेथड विधि, ठीक है ना। बाकर विधि तो ये तुम्हारा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसकी रिएक्शन PD और CuCl2 की उपस्थिति में कराएंगे आप ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाता है? अगर तुम इधर क्या ले लो, H3 ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और O2 से करा दोगे तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। और यदि तुम RCH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हो और यही प्रोसेस कर रहे हो O2/PD/CuCl2, तो ये पाओगे तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3 कीटोन पा जाओगे आप। ये बाकर मेथड है, ठीक है। एक मेथड और है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन, एल्काइन की हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन बहुत मोस्ट है, मैं जल्दी से बता देता हूँ ऐसे ट्रिक में लगा करके। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर तुम 42% H2SO4 की रिएक्शन 1% HgSO4 की उपस्थिति में वाटर से कराएं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताई थी मैंने एल्कीन और एल्काइन में, तो इसका एडिशन होगा और सबसे पहले तो मिलेगा एक H आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट होकर के CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एसिटाल्डिहाइड दे देगा। तो मैंने जनरल जो मेथड होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, वो जनरल आपके इंटरमीडिएट के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एल्डिहाइड एवं कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।